प्यारे बच्चों, आज हम जो है अर्थ के आधार पर जो है वाक्य भेद करेंगे। ठीक है, वाक्य भेद अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर दो प्रकार के होती हैं। तो आज हम जो है बात करते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। ठीक है, तो अर्थ के आधार पर जो बेटा वाक्य भेद होते हैं वो बेटा 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा वाक्य भेद है वो है हमारा विधानवाचक वाक्य। ठीक है, अब जरा देखिए, जिन वाक्यों में किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना हो उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, कि जहाँ पर कोई सामान्य सूचना दी जा रही हो वहाँ पर हमारा आता है विधानवाचक वाक्य। अब जरा इसका उदाहरण देखिए कि ये उदाहरण जो है, दो मैंने उदाहरण यहाँ दिए हैं। सूर्य पूर्व दिशा में उदित होता है, तो यहाँ पर जो बात की गई है एक सामान्य सूचना दी जा रही है कि हम सबको पता है कि सूर्य पूर्व दिशा में उदित होता है। तो यहाँ एक सामान्य सूचना दी जा रही है, इसलिए जो है यहाँ पर कौन सा वाक्य है? विधानवाचक वाक्य। अगला उदाहरण देखिए, मैं कल मुंबई गया था। तो ये भी एक साधारण सी बात है, एक सामान्य सी सूचना है कि मैं कल मुंबई गया था। तो यहाँ पर भी जो है इन वाक्यों में भी क्या है कि विधानवाचक वाक्य है। जैसे राम स्कूल चला गया, तो इसमें भी क्या है? ये भी विधानवाचक वाक्य है। ठीक है, अब आगे देखिए कि अगला जो भेद है, अगला जो हमारा भेद है बेटे वो है हमारा निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य उस वाक्यों को कहते हैं जिन वाक्यों से किसी कार्य के निषेध यानी न होने का बोध होता है, उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। और इन्हें बेटा नकारात्मक वाक्य भी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि सीधी सी बात में हम कह सकते हैं सिंपल शब्दों में कि जहाँ पर वाक्य में नहीं, न, मत हो, वहाँ पर जो है क्या होता है? निषेधवाचक वाक्य। जैसे यहाँ पर देखिए कि यहाँ मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है नहीं को, सोहन नहीं पढ़ रहा है। तो यहाँ जो नहीं आया है तो इसका मतलब क्या है कि ये वाक्य हमें क्या दर्शा रहा है कि कार्य नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? निषेधवाचक वाक्य। वे बाजार नहीं गए हैं, तो यहाँ पर वाक्य में क्या प्रयुक्त हुआ है? नहीं हुआ है। तो नहीं होने के कारण ये नकारात्मक या निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरा, थर्ड जो हमारा वाक्य भेद है, अर्थ के आधार पर जो वाक्य भेद है बेटे वो है हमारा प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य जैसे आपको नाम से ही पता है कि जहाँ जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाए, यानी जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए अर्थात किसी से कोई बात पूछी जाए, वहाँ पर जो है प्रश्नवाचक वाक्य पाया जाता है। जैसे कल कौन आया था। अब यहाँ पर देखिए कौन, क्योंकि जो कौन है क्या है? प्रश्न पूछा गया है, तो कौन आया था, तो सीधी सी बात है यहाँ पर हमारा कौन सा है? प्रश्नवाचक वाक्य। अगला वाक्य देखिए, क्या तुम खेलोगे, तो यहाँ पर क्या आ गया? तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है? आपका प्रश्नवाचक वाक्य। जब भी आप प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे तो उसके अंत में जो है प्रश्न सूचक चिन्ह जो है वो लगाना अनिवार्य है, अन्यथा जो है आपका प्रश्नवाचक वाक्य जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे की बात करते हैं। आगे की बात में क्या है कि अगला जो हमारा फोर्थ जो अर्थ के आधार पर वाक्य भेद है वो है हमारा आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में आज्ञा या अनुमति का बोध हो उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, जिसमें या तो आज्ञा हो या अनुमति हो, तो ऐसे वाक्यों में हमें सीधा पता चलता है कि ये आज्ञावाचक वाक्य का उदाहरण है। जैसे यहाँ मैंने 2 उदाहरण दिए हैं। अब आप चुप रहिए, तो इसमें क्या है कि आप आज्ञा दे रहे हैं, आप चुप रहने के लिए जो है आज्ञा दे रहे हैं। या जैसे राजू पानी पिलाओ, तो यहाँ पर भी क्या है कि आप आज्ञा दे रहे हैं। आप जा सकते हैं, आप जा सकते हैं क्या है? अनुमति, कि आप अनुमति दे रहे हैं कि आप जाइए। ठीक है, तो ये कौन सा वाक्य हुआ? ये आपका आज्ञावाचक वाक्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब कर लेते हैं आगे की बात। अब जो है नेक्स्ट हमारा है बेटे इच्छावाचक वाक्य। अब इच्छावाचक वाक्य में देखिए, जिस वाक्य से कर्ता की इच्छा, कामना, आशा, आशीर्वाद का बोध हो उसे हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, तो यहाँ पर जो है क्या है कि यहाँ पर जो आप कामना या इच्छा प्रकट कर रहे हैं वो यहाँ दर्शाई जा रही है।
तो इससे पता चल रहा है कि ये इच्छावाचक वाक्य है। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे, तो यहाँ पर क्या है कि आप अपनी इच्छा से जो है आशीर्वाद दे रहे हैं, दीर्घायु का दे रहे हैं, तो यहाँ पर भी जो है आपका कौन सा है, इच्छावाचक वाक्य। ठीक है, यानी जिन वाक्यों में जो है जो करता है उसकी इच्छा, कामना, आशा या आशीर्वाद का पता चले, वहाँ पर जो है इच्छावाचक वाक्य कहलाता है। अब नेक्स्ट देखिए संदेहवाचक। संदेह जिसमें आपको थोड़ा सा संदेह हो, यानी जिन वाक्यों में जो है कार्य के होने में संदेह हो कि कार्य हो सकता है, हो भी जाए और नहीं भी हो, तो वहाँ होता है संदेहवाचक। ठीक है, उसे हम कहते हैं संदेहवाचक वाक्य। जैसे उदाहरण देखिए, शायद वह कल यहाँ आ जाए, तो यहाँ शायद शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी संदेह है कि वो यहाँ आ जाए, आ भी जाए और ना भी आए, तो ये संदेहवाचक हुआ। ठीक है, शायद आज वर्षा हो भी सकती है और वर्षा नहीं भी हो, तो यहाँ पर कौन सा वाक्य है, ये संदेहवाचक वाक्य। ठीक है, अब जो है आगे की बात करते हैं। आगे का जो हमारा वाक्य है वो है बेटा संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य जो है जिन वाक्यों में, अब यहाँ पर देखिए कि जिन वाक्यों में एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। यानी एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होगी, उस पर डिपेंड होगी, आश्रित होगी, तो वहाँ पर जो है आपका संकेतवाचक वाक्य पाया जाता है। उदाहरण देखिए, अगर तुमने पढ़ा होता तो पास हो जाते, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। तो यहाँ पर देखिए एक वाक्य, एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होना, यदि पढ़ते तो पास हो जाते, वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। तो इन वाक्यों में, इन सेंटेंसों में क्या है, संकेत दिया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सा वाक्य है, संकेतवाचक वाक्य। ठीक है, अब जो अंतिम जो हमारा अर्थ के आधार पर वाक्य भेद है वो है हमारा विस्मयादिवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य जैसे भाव व्यक्त हों, उन्हें हम विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं। यानी कि जहाँ पर आपको हर्ष यानी कि एक खुशी या शोक का भाव या घृणा या आश्चर्य लगे, वहाँ पर क्या होता है कि हमारे मुख से जो सेंटेंस, जो वाक्य हम बोलते हैं, उससे पहले कुछ शब्द निकलते हैं। ठीक है, वही हमारे होते हैं विस्मयादिवाचक वाक्य। अब जैसे यहाँ पर देखिए, अरे तुम आ गए, वाह तुमने कमाल कर दिया। तो यहाँ पर जो दो शब्द आप देख रहे हैं पहले, ये क्या है, ये हमें भाव दे रहे हैं किसका, कि शोक का भी हो सकता है, घृणा का भी हो सकता है, आश्चर्य का भी। तो यहाँ पर जो है कौन सा वाक्य है, विस्मयादिबोधक वाचक वाक्य। ठीक है, तो इस तरह से बेटा ये आपका जो है अर्थ के आधार पर या अर्थ की दृष्टि से जो है वाक्य भेद जो है वो आपका पूरा होता है। और इसके साथ ही जो है ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है।